नमस्कार बच्चों, वे टू लर्निंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड का पेपर 2023 का एकदम लेटेस्ट पेपर है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आज मैं इसको सॉल्व भी करूँगा। देखिए आप पेपर कैसे होता है। ये तो पहले आपका जैसा पेपर आता था वो छोटा आता था, लेकिन अब ये पेपर A4 साइज़ में आने लगा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्रमांक है, इसको भरना है, अपना नाम भरना है, सामाजिक विज्ञान, ये सीरीज़ है 825 EZ, इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है, कोड है 932। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो खंड आ है पहला पार्ट, उसमें 20 क्वेश्चन है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। पेपर आपका दो भागों में बटा हुआ है। खंड आ जो कि 20 मल्टीपल क्वेश्चन है, 20 नंबर के OMR पे जो भरे जाएंगे, और खंड बा मतलब पार्ट बी 50 नंबर का। टोटल आपका जो है वो 70 नंबर का यूपी बोर्ड में पेपर आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है क्या, ओटोमन बिस्मार्क वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो ओटोमन बिस्मार्क था वो किस देश से संबंधित था। तो इसका आपका आंसर है जर्मनी। जर्मनी पे आप टिक लगा दीजिए। दूसरा जो आपका आंसर है वो है क्वेश्चन, व्हेन वॉज नेपोलियन बोनापार्टे डिफीटेड। जो नेपोलियन बोनापार्टे की पराजय कब हुई। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है बी, 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे की पराजय हुई। तीसरा आपका जो आंसर है क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है हमारा, उसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये हमारा आंसर, इसका राइट आंसर है सी, डिफेंस। डिफेंस है वो है हमारा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड। ब्रिटेन वुड नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह आपको कहाँ स्थित है बताना है। तो इसका आंसर क्या है, राइट सी, अमेरिका। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस अमेरिका में स्थित है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है। तो ये जो हमारा कथन है वो है बाल गंगाधर तिलक का। छठा जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। इंडिया में जो वोट डालने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। ये आपका आंसर है बी, 18 साल। सातवां जो आपका क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी होती है क्योंकि जिसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ऑप्शन है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों है। तो ये आप सी पे टिक लगा देंगे, A एंड B। आठवां जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं, 1885 में। नवा का आपका क्वेश्चन जो है, भारत में अविष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। हु हैज़ रेसिडरी पावर। तो रेसिडरी पावर जो है वो हमारा स्टेट और यूनियन के पास, दोनों के पास है। ठीक। 10वां जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड। भारत में संविधान लागू कब हुआ। ये तो आप लोग सब जानते हैं, इसका आंसर सही डी, 26 जनवरी। देखिए आप 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द रेड सॉइल फाउंड। तो जो लाल मिट्टी है वो हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक। 12वां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स नॉन कन्वेंशियल। तो नॉन कन्वेंशियल जो है हमारी रिसोर्स वो है विंड एनर्जी, क्योंकि ये सब कोल है, नेचुरल गैस है, मिनरल रिसोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो ये कन्वेंशनल है। विंड कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये नॉन कन्वेंशनल। ठीक। 13वां हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। जो मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है वो है उड़ीसा। ठीक। 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक मिनरल। जो मेटल से बना है, कौन सा धातु जो मेटल से बना है वो कौन सा है, मैग्नीज। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो रिसोर्स। ये हमारा 15वां सवाल, लिखित में से कौन सा
सात जैव संसाधन है बायो रिसोर्स, तो यह है हमारा फिशरीज। ठीक, अब अगले पेज पे चलते हैं। 16वां जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंडर कल्टीवेशन। भारत के कौन से राज्य में अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो डी, पंजाब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है, आंसर ए, 33%। मानव विकास की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से बेहतर कौन सा देश है इस समय? जो है वो है श्रीलंका। 19वां जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है हमारी माइनिंग। ठीक। 20वां जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनिशिएटेड। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनिशिएटेड हुआ था वो हमारा हुआ था 1986 में। तो यहाँ 1986 कहीं दिया ही नहीं है, तो ये आंसर क्वेश्चन गलत है। इसमें आप कुछ भी लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक। ये हम आ गए खंड बा पे, पार्ट बी। तो जो हमारा ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पहला, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो आप ये चाहे व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या लिखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साल्ट सत्याग्रह, या ये लिखिए या ये लिखिए। आपको कोई भी एक लिखना है, उसमें आपका 4 नंबर बन जाएगा। ठीक। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, हाउ डेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट पॉलिटिकल सीनरियो, राइट बिलीव। दूसरा क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी कथन की विवेचना कीजिए। तो आप इसमें से दो कोई एक कर दीजिए, आपको 4 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, डिस्कस द मिनरल कंजर्वेशन। मिनरल कंजर्वेशन के बाद इसमें कुछ बताइए, या जो इम्पोर्टेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक, कोई भी एक कर दीजिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झूम कल्टीवेशन, या एनालाइज 4 कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, झूम कृषि की व्यवस्था की विवेचना कीजिए, या उपभोक्ताओं के शोषण में किन्हीं 4 कारण की समीक्षा कीजिए। कोई भी एक कर दीजिए। 4 नंबर का आपका 4 क्वेश्चन है, जो 16 नंबर का यहाँ पर होता है। ठीक, ये डिस्क्रिप्टिव सेकंड है, ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक, जिसमें जब पहला क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? ब्रीफ में आपको बताना है। लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट, या लिखिए मेंशन एनी 4 रिजल्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक, 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। 6वां जो आपका क्वेश्चन है, इन इंडिया यूनियन इज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स और प्रूव इट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय दिस। कोई भी आप इसमें से एक कर दीजिएगा, आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक। 7वां जो है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सोइल इरोजन, मृत अपरदन की क्या अभिक्रिया है? सजेस्ट एनी 4 मेजर्स, इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, या सजेस्ट एनी 4 मेजर ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। कोई भी आप आंसर कर दीजिए, 6 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। ठीक। 8वां जो आपका क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जनरली विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों की सम्मिलित किया जाता है? तो आप कुछ भी लिख दीजिए, या टर्शरी सेक्टर बता दीजिए, इसके कैरेक्टर बता दीजिए, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 24, उधर से आपका 16 और 20, 50 हो जाता है। ठीक, 60 हो जाता है। तो और आप यहाँ पे मैप वर्क भी है, आप मैप वर्क भी देख लीजिए। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड सेशन इन 1920। तो ये कहाँ किया था? 1920 में, सितंबर में। ये आपका जो किया था वो किया था नागपुर में। ठीक, नागपुर में किया था। द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी लुक, जलियांवाला बाग सबको पता है कहाँ हुआ है, वो अमृतसर में हुआ है। ठीक। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ,
महात्मा गांधी ने स्लॉल्ड लॉ कहाँ प्रयोग किया? दांडी में। द प्लेस इन विच गुजरात पीजेंट हेल्ड देयर सत्याग्रह, सत्याग्रह कहाँ हुआ गुजरात पीजेंट का? ये हुआ आपका खेड़ा में, ठीक। द प्लेस विच वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड दिस सेशन इन द ईयर 1929, तो 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, ठीक, लाहौर में हुआ था। और यहाँ से आपका ज्योग्राफी का मैप आ जाता है। तो आप कोई भी एक रिवर बता दीजिए, एक एक नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। कोई नॉर्थ इंडिया में एक रिवर बता दीजिए, तो ये इसका आंसर गंगा बता दीजिए। थर्मल पावर प्लांट को एक लिख दीजिएगा। सी पोर्ट को बता दीजिए विशाखापट्टनम, या टी प्रोड्यूसिंग एरिया केरला बता दीजिए या असम बता दीजिए, ठीक। या कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ बाय सिंबल, छत्तीसगढ़ का कैपिटल बता दीजिए रायपुर, उसमें मैप में मेंशन कर दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।